फिर से वायरस के अगले भाग में आपका स्वागत है। वायरस के बारे में पिछले अध्याय में हमने स्टडी की थी। अब इस अध्याय में हम थोड़ी सी और अधिक जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले है कि वायरस के बारे में आप सबको बताया गया है। वायरस जो है वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट करके उसके अंदर उपस्थित जेनेटिकल मटेरियल, प्रोटीन या उसके मटेरियल को यूज़ करके खुद की संख्या में इंक्रीज़ कर लेता है। और जब वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसी होस्ट सेल में जो जेनेटिकल मटेरियल है उसको सबसे पहले कंट्रोल करता है। ये जो जेनेटिकल मटेरियल है वो होस्ट सेल के समान बनाए रखता है। अगर वो डीएनए है तो डायरेक्टली वो डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और अगर आरएनए है उसमें जेनेटिकल मटेरियल वायरस में तो वो है डीएनए में कन्वर्ट होकर उसके साथ जुड़ जाता है। अब वायरस का क्लासिफिकेशन में पिछली बार हमने अध्ययन किया था। वायरस को क्लासिफाइड किया गया है उसके हैबिटेट यानी होस्ट के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, उसके जेनेटिकल मटेरियल। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने इसको 3 ऑर्डर्स में रखा गया है, मेनली विरिडी और वायरस इसमें रखा गया। 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन वायरस में पाया जाता है। पहला है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, क्लासिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिकल क्लासिफिकेशन। पहला है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। टैमिन और बाल्टीमोर 2 वैज्ञानिक थे। उनमें से बाल्टीमोर वैज्ञानिक जो थे उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया। इनका जो विशेष रूप से जो क्लासिफिकेशन है वो जेनेटिकल मटेरियल पर है। जैसे उन्होंने कई प्रकार के वायरस को क्लासिफाइड किया, जिनमें है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसमें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है वो वास्तव में क्या है, नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होस्ट सेल में पाया जाता है उसी तरह का जो जेनेटिकल मटेरियल है वो आरएनए में पाया जाता है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मींस जो जेनेटिकल मटेरियल है वो होता तो डीएनए ही है परंतु सिंगल स्टैंड के फॉर्म में होता है, जिसे हम सेंस फॉर्म भी कहते हैं। इसी प्रकार से डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, आरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसी प्रकार से ये क्लासिफिकेशन किया गया बाल्टीमोर के बाद। एनिमल वायरस को और प्लांट वायरस को, यानी वायरस को एक्चुअल में होस्ट के आधार पर भी विभाजित किया गया है, जिनमें है एनिमल वायरस और प्लांट वायरस। एनिमल वायरस में जो वायरस है जिनमें रेबीज है, पोलियो है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा है। प्लांट वायरस में है टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, बनाना स्टिक वायरस, कैरोट थिन लिप है। तीसरा है बैक्टीरियल वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, T1, T2, T3 एंड T4। अगर हम उनके जेनेटिकल मटेरियल को देखें तो 2 तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के आधार पर, यानी उसके जेनेटिकल के आधार पर भी हम उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे डीएनए वायरस, आरएनए। डीएनए वायरस को डीऑक्सीवायरस भी कहते हैं और आरएनए वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड। अब है वायरल रिप्रोडक्शन। वायरल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वायरस जो है किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करके अपने आप को इंक्रीज कर लेता है संख्या में। वंस ए वायरल जीनोम हैज़ एंटर्ड इनटू ए सेल, किसी सेल्स में जब इंटर करता है तो होस्ट सेल के
जो जेनेटिकल मटेरियल, एंजाइम, राइबोसोम, एमिनो एसिड सबको यूज़ करता हुआ अपनी इंक्रीज कर लेता है, खुद को इंक्रीज कर लेता है। दो तरह की साइकिल पाई जाती है वायरस में, जिसे रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। पहले है लाइटिक साइकिल, दूसरे लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जब वो किसी होस्ट सेल में इन्फेक्ट करता है, तो जब वो नए पेजेस मीन्स न्यू संतति को निर्माण करता है, तो वो किसी सेल को समाप्त कर देती है और वो जो पेजेस है वो न्यू होस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। द फेज दैट रिप्रोड्यूस ओनली द लाइटिक इज कॉल्ड विरुलेंट फेज। वो फेज जो केवल और केवल लाइटिक साइकिल रिप्रोडक्शन दर्शाती है, उसे विरुलेंट फेजेस कहते हैं। ये वास्तव में क्या होते हैं? इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हैव डिफेंस अगेंस्ट फेजेस इंक्लूडिंग restriction enzyme that recognize and cut off certain phase DNA। बैक्टीरिया जो है वो इस तरह की विरुलेंट फेजेस है उनके प्रति इम्यून होते हैं। यहाँ पे डायग्राम है जिसमें लाइटिक साइकिल दिखाई गई। इसमें वायरस जो है होस्ट सेल करता है, अपना जेनेटिकल मटेरियल इस होस्ट सेल में एंटर कराता है, उसके बाद उसके जेनेटिकल मटेरियल से असेंबल होता है, उसके बाद न्यू पेजेस का निर्माण कर लेता है और उस सेल को ब्रस्ट करके बाहर आ जाता है, इसलिए सेल की डेथ हो जाती है। दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल, ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी होस्ट सेल में वो रेप्लिकेट यानी नंबर तो बढ़ाता है पर उस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। इसे हम लाइसोजेनिक स्लो पॉइजनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वायरस जो है वो सेल को में एंटर करता है और डीएनए जो उसका जेनेटिकल मटेरियल है होस्ट सेल के जेनेटिकल मटेरियल के साथ असेंबल कर देता है, जिसे हम प्रोफेज कहते हैं। हर बार जब होस्ट डिवाइड होता है तो वो जो प्रोफेज है वो भी विभाजित होती रहती है, वो भी रेप्लिकेट होती रहती है। इस तरह से बहुत सारी प्रोफेज की कॉपीज तैयार हो जाती है और जब उसको इंक्रीज होना होता है, इसको वायरस को जब इंक्रीज होना होता है तो वो जो प्रोफेजेस हैं वो अपने जेनेटिकल मटेरियल को रेप्लिकेट कर पेजेस का निर्माण कर लेते हैं और न्यू पेजेस बन जाते हैं। वायरस दैट कैन बी लाइसोजेनिक लाइटिक और टेम्परेट पेजेस कहलाते हैं। इस में लाइसोजेनिक साइकिल में सेल की डेथ ना होकर नेक्स्ट जनरेशन जो है बढ़ती रहती है। यहाँ पर ये देखिए पेजेस इन्फेक्ट करते हैं और अपने जेनेटिकल मटेरियल को डीएनए के साथ मिक्स कर देते हैं। जब वो डिवाइड होती है होस्ट सेल तो वो प्रोफेज जो जेनेटिकल मटेरियल होस्ट के जेनेटिकल मटेरियल के साथ असेंबल्ड है वो भी लगातार विभाजित होते रहते हैं और जब इनकी नंबर बढ़ जाती है तो ये सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। थैंक यू।